आप सभी का फिर से स्वागत है एसके सर के स्पेशल मैराथन नावल क्लास में। और हम लगातार एक के बाद एक नावल करते जा रहे हैं। ये आप सभी की हौसला अफजाई है। आप सभी इतने पेशेंस के साथ, इतने दृढ़ता के साथ बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे, तो शायद यही वजह है कि मैं भी उस दृढ़ता के साथ बैठ पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। ये सब आप लोग के प्यार, स्नेह और आपके रिस्पेक्ट का नतीजा है कि ये सब हो पा रहा है। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। एक न्यू नावल है राजा राव का कांथापुरा। कांथापुरा अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है। और ये नावल जो है भारत में, जैसे कहते हैं कि अगर आप देखें तो राजा राव कोई बहुत बड़े रीजनल नावलिस्ट नहीं थे। अब जब कांथापुरा की जब हम बात करते हैं तो हमें तुरंत दिमाग में आता है रीजनल नावलिस्ट, रीजनल नावल। तो ये कांथापुरा अपने आप में एक रीजनल नावल है। रीजनल नावल किसे कहते हैं? जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को बेस करके नावल लिखी जाती है उसको हम रीजनल नावल बोलते हैं। कभी कभी वो नाम इमेजिनरी हो सकता है, कभी कभी रियल भी हो सकता है, लेकिन अगर रीजन को बेस करके लिखा जाएगा, उसकी सारी चीजों को, कल्चर आइडेंटिटी को, हर एक चीज को बहुत अच्छे से बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड रीजनल नावल। तो अगर आप बात करें कि रीजनल नावल की शुरुआत करने वाले सबसे बड़े राइटर कौन कहलाते हैं, तो हैं थॉमस हार्डी साहब। उनके ढेर सारे नावल आप लोगों ने, मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज आपको सिलेबस में है, यू कैन रीड इट। तो वो भी क्या है, रीजनल नावल है। अगर भारत में हम बात करें, यस, उनके नावल को हम वेसेक्स नावल बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेटिंग बना ली थी, वेसेक्स रखते थे नाम वो। इसी प्रकार से अगर हम बोलें अमेरिका के, देखिए बहुत हर देश के बड़े बड़े राइटर हैं जो रीजनल, अमेरिका के अगर राइटर की बात करें तो विलियम फाकनर साहब को जो है रीजनल नावलिस्ट के फील्ड में महारत हासिल थी। और उनके जो सेटिंग था वो योकना पताफा, योकना पथावा उनकी सेटिंग थी। ये भी आपके एग्जाम में आता है। और चूंकि रीजनल नावल आपके सिलेबस में है तो दैट कैन बी आस्क्ड। फिर उसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो राइटर रीजनल नॉवेल्स लिखते हैं, सबसे फेमस राइटर है उनका नाम है आर के नारायण साहब। और उनकी जो रीजनल नॉवेल की सेटिंग होती है वो होती है मालगुड़ी, मालगुड़ी के नाम से लिखते हैं वो। 60 स्टोरीज भी अभी मालगुड़ी के नाम से उन्होंने लिखे हैं, तो याद रखना है आप लोग को। अब राजा राव जी का ये नावल है, ये एक रीजनल नावल है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बी रेडी फॉर दैट। राजा राव जो जो हैं वो थे तो इंडियन, लेकिन ये अपनी लाइफ के जब बड़े हो गए, जब ये पढ़ाई करने गए, उसके बाद से ज्यादातर ये फ्रांस में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ये विदेशों में ही रहे हैं। और इनकी यहाँ तक कि मृत्यु भी जो है वो अमेरिका में ही होती है, टेक्सास में। तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ मृत्यु हुई थी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इनके संदर्भ में। इनका जन्म हुआ था मैसूर में 1908 में, ठीक है। पेरेंटल बैकग्राउंड को छोड़ देते हैं, इनकी माता जी जो है कम एज में डेथ हो गई थी, ये आप जान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से एजुकेशन देखा जाए तो इनकी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है, और निजाम कॉलेज हैदराबाद से हुई है, और सबसे लास्ट में पढ़ाई जो इन्होंने फ्रांस से किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटेपिलर से, ठीक है। इनकी भी एक नहीं तीन तीन पत्नियां रही हैं। तो देखो ये इंडियन भी हैं, ये भी सफल इसीलिए हो गए क्योंकि 3 पत्नियां थी इनकी। तो ये, और ये छोटे मोटे लोगों से शादी नहीं करते हैं। ये पहले एक फ्रेंड एकेडमिक से इन्होंने शादी किया था, फिर बाद में एक एक्ट्रेस से शादी कर लिया, सोचो, हीरोइन से शादी कर लिया, ठीक है, अधेड़ उम्र में। और सबसे लास्ट में शादी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्विस, इन्होंने प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ये बहुत अमेरिका में प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी थे। और जो है इंडिया के जो नेशनल मूवमेंट है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते थे, भारत में बीच बीच में आते रहते थे, यहाँ पे उन्होंने अपने गुरु बना रखा था। ठीक है। इनके वर्क जो है कांथापुरा, सरपेंट ऑफ द रोप, द कैट एंड शेक्सपियर, ये ध्यान रखना, शेक्सपियर का नाम है इसलिए आपके यूपी टीजीटी में भी इंपॉर्टेंट है ये, और एलटी में भी पूछ सकता है। कॉमरेड क्रिलोव नाम था। इनसे रिलेटेड आपको ध्यान देना है कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1964 में फॉर द सरपेंट एंड द रोप के लिए। सरपेंट एंड द रोप इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बहुत ही फेमस नावल माना जाता है। इसके अलावा इनको पद्म भूषण और भी अवार्ड मिले हैं, लेकिन साहित्य अकादमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को बताना है कि आर के नारायण के साथ और मुल्क राज आनंद के साथ मिलके ये बिग थ्री का निर्माण करते हैं। इनको इंडियन ट्रायो बोला जाता है, ट्रायो ऑफ इंडियन लिटरेचर बोला जाता है। और ट्राई ऑफ इंडियन लिटरेचर इसलिए बोला जाता है इंग्लिश नावल के फील्ड में, क्योंकि इन तीनों लोगों ने मिलकर नावल की आधारशिला बड़े लेवल पे रखी थी। जैसे अगर आप इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश नावल में, इंडिया को छोड़ के ब्रिटिश में, तो वहां पे 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश नावल बोले जाते हैं। अगर उनके नाम बता देंगे, रिचर्डसन, फील्डिंग, और 2 लोग और हैं, स्टर्ने, और एक और हैं कोई, 4 लोग मिलके हैं जो कि उनको 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नावल बोला जाता है। तो बताइए, इसी तरह यहाँ पे ये माने जाते हैं इंडिया में।
अब जब हम की पॉइंट्स की बात करते हैं, डीएच लॉरेंस पे कहाँ चले गए आप, बहुत आगे चली गई आप अनीता जी। ये 20th सेंचुरी को राइटर हैं, स्टर्ने, टोबियाट एंड स्मॉलेट। बिल्कुल सही है, स्मॉलेट एंड स्टर्ने, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, अभी आ गया है तो इसे नोट कर लेंगे, कोई बात नहीं अनीता जी, अभी नोट कर लीजिए इसे, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं की पॉइंट्स। आप कांथापुरा, कांथापुरा की जब बात करते हैं तो कांथापुरा में एक बात की जाती है, स्थल पुराना की बात की जाती है। स्थल पुराना क्या है? लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस की जो हिस्ट्री होती है, लेजेंडरी हिस्ट्री, उसको स्थल पुराना के रूप में डिस्क्राइब किया है राजा राव जी ने अपने उसमें। ठीक है, ये नावल जो है पब्लिश हुआ था 1938 में। ठीक है, इन्होंने लिखा था हालांकि फ्रांस में, पब्लिशर का नाम जानने की जरूरत नहीं है। सेटिंग 1930s है, स्पेशली जो है सिविल गांधीयन जो सिविल डिसओबियंस मूवमेंट था उससे था, डांडी मार्च से प्रभावित था, तो उस समय की सेटिंग दिखाई गई है पूरी तरह से। इन्होंने एक गांव लिया है जिसका नाम है कांथापुरा, एक फिक्शनल विलेज है। ठीक है, और ये मैसूर में ही है, लेकिन इन्होंने फिक्शनल लिया है, नावल में हमेशा फिक्शनल लिया जाता है। अगर आपसे जॉनर की बात किया जाए तो इसे आप हिस्टोरिकल भी बोल सकते हैं, पॉलिटिकल भी बोल सकते हैं, गांधीयन भी बोल सकते हैं, लेकिन आप रीजनल नावल भी बोल सकते हैं, जो सबसे मेन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस नावल की स्टोरी में भी बहुत सी चीजें दी हुई हैं, लेकिन आपको मेन मेन चीजें ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, और बहुत ऊपर लेवल पे पूछेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे मैं आपको डीपर लेवल पे बताता हूँ, सिखाता हूँ, सिर्फ इसलिए सिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे ना, एक अंदर से विश्वास आ जाता है कि हमको सब पता है, चाहे कुछ भी पूछे हो। तो ये चीज है। मूर्ति जो है, ये मूर्ति जिसके प्रोटैगनिस्ट हैं, और इनको गांव का गाधी माना जाता है। क्या माना जाता है? गांव का गाधी। एंटागोनिस्ट के रूप में देखा जाए तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो है, जिसको जो है वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक पुलिस वाला जिसका नाम है बड़े खान। और साथ ही साथ भट्टा जो है उसे आप एंटागोनिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स है, और ये जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है लोगों को पैसे उधार देता है, और उससे जो है ब्याज बहुत ज्यादा लेता है। ठीक है, सूदखोरी का काम करते हैं ये। नरेटिव टेक्निक की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नरेशन आपको मिलता है, बी से आपको अक्सर मिलाए मिलता है। और ये आपके एग्जाम का, मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि इस नावल का नरेशन कौन करता है? तो अचक्का, अचक्का का नाम याद रखिएगा, ये कि विडो ब्राह्मण है, वो करती हैं, इंपॉर्टेंट है, ये करेक्टर भी है इसमें। और अक्सर ध्यान रखिएगा कि नावल में जो कहानी सुनाई गई है वो कई बार पूछा जाता है, जैसे एक तो दो चीज, पहला तो एक स्थल पुराण याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हरित कथा। हरि कथा, ये नावल की जो स्टोरी टेलिंग है वो किस प्रकार की है? तो हरि कथा टेलिंग है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये है, मतलब इस कहानी को ऐसे सुनाया गया है जैसे कोई हरित कथा चल रही है। ठीक है, हम तो अब ध्यान दें, अब अगर करेक्टर की बात करें तो मूर्ति सबसे मेन करेक्टर है। हाँ, जय, बहुत अच्छा चंचल जी, जयराम जो है वो हरित कथा सुनाते हैं, इसमें एक करेक्टर है। तो मूर्ति जो है यहाँ पे प्रोटेगनिस्ट है, इनको गांधी बोला गया है। अचक्का जो है नरेटर है। ठीक है, और एक ब्राह्मण विडो है। ठीक है, कंचम्मा, कंचम्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे, कंचम्मा उस गॉडेस का नाम है। जैसे पहले गांव होता था, गांव के पास कोई हिल होता था, कुछ होता था, तो उनको बोलते थे हम। तो ये गॉडेस कंचम्मा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भट्टा मनी लेंडर है। और ये जो रंगे पटेल गोडा, पटेल गोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको टाइगर ऑफ द विलेज बोला जाता है। और ये सपोर्ट करते हैं मूर्ति के मूवमेंट को। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से लोग मूर्ति को सपोर्ट नहीं करते हैं, कौन से लोग करते हैं। इन ऐसे लोगों का ग्रुप है, मैंने जो अपनी क्लास ली है बहुत बढ़िया से बताया था, आप लोग को समय मिले तो उसे जरूर देखिएगा। जो बड़े खान है ये मुस्लिम पुलिसमैन है, इनको कांथापुरा भेजा गया है ताकि ये एक्टिविटीज को स्पाई कर सके, देख सके, समझ सके। इनको गांव में लोगों ने जगह नहीं देते हैं, तो ये जो है इसके फिंगटन कॉफी स्टेट में रहता है। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। ये बताइए किस कॉफी स्टेट की बात की गई है, कौन सा कॉफी स्टेट है? तो इसके फिंगटन। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर ऊपरी लेवल पे आएगा तो इन्हीं सबसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है सकता है कि जो इस पे इसके फिंगटन कॉफी हाउस है उसके ओनर कौन है, उसके ओनर का नाम क्या है, कौन बताएगा? उसको चलाने वाला कौन है, उसका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बता रहा है, जल्दी बताओ भाई, टाइम लग रहा है, जल्दी बताए, जल्दी, फास्ट फास्ट। क्या नाम है? बहुत अच्छा, विजय लक्ष्मी के लिए तालियां हो जाए। हंटर साहिब, नाम उनका क्या है? हंटर साहिब। लेकिन अभी बताओ, उसने तो चलो, वो तो उसके मेन मालिक थे, वो उसके स्टैब्लिशर, स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन ये बताओ अभी करंट में कौन है, कौन देख रहा है उसको?
तो करंट में देखने वाले छोटे साहिब हैं, यहाँ 10 साहिब, केवल 10 साहिब बोला गया है। और उनको क्या बोला जाता है? हंटर साहिब। हंटर साहिब इसलिए क्योंकि वो हंटर लेके चलते थे, बहुत क्रूर थे, लेकिन और बहुत कठोर सजा देते थे आलसी मजदूरों को। लेकिन जो साहिब है, ये साहिब के करेक्टर में एक बहुत बड़ी कमी है। कौन बताएगा? हु विल टेल? इनके साहिब के करेक्टर में एक बहुत बड़ी कमी है। करेक्टर में क्या कमी है बताइए? हंटर साहिब के करेक्टर में, यस, लाइसेंसस, बिल्कुल, ये बहुत ही महिला मजदूरों को फुसलाता है, लेचरस टाइप का है, फिलैंडरर है, सेड्यूस करता है महिलाओं को, रोज इसे नई नई महिला चाहिए, ठीक है, बहुत खतरनाक टाइप का आदमी है। तो सारी मेन मेन चीजें बता ही दिया हूं। अब दूसरी बात, जया राम चार। जया राम चार का नाम याद रखना है, ठीक है। इसमें सारे करेक्टर एक लिमिट में मैंने मेन मेन दे दिया है, ठीक है। जो नहीं दिया है, अगर आपके पास नोट्स है तो तुरंत नोट कर लें। जो नहीं दिया है नोट्स में नोट कर लें। मैंने सोचा था जो बच जाएगा हम आपको नोट करवा देंगे, तो प्लीज आप उसे नोट कर लें। जया राम चार। जया राम चार कौन है? ये फेमस हरित कथा मैन है, ठीक है। ये हरित कथा सुनाते हैं, ठीक है। और उस समय की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें गांधी जी के रोल को ये हरित कथा से कनेक्ट करते हैं, कथावाचक हैं। और ये कहते हैं अलग अलग तरह से करते हैं, शिव जी से कनेक्ट करते हैं। गांधी जी को ये शिव जी से तुलना करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है जयराम चार को। ठीक है, जयराम से याद कर सकते हैं, बिल्कुल जयराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। एक करेक्टर और महत्वपूर्ण करेक्टर हमने आपको नोट्स में नहीं दिया, उनका नाम नोट कर लीजिए, रंगम्मा। रंगम्मा नाम नोट कर लीजिए, रंगम्मा। रंगम्मा नाम नोट कर लीजिए। रंगम्मा कौन है? जैसे आपको इसमें एक करेक्टर जो जहां पे रत्ना लिखा है, रत्ना के पास ही रंगम्मा लिखना है। रंगम्मा भी विडो महिला है और ये अभी 42 की है, लेकिन लगती 32 की है। 42 की है ये रंगम्मा। और अगर आपसे मैं कहूं कि 3 लोग जिन्होंने लीड किया है जो गांव है वहां के मूवमेंट को, तो सबसे पहले नंबर पे मूर्ति है। मूर्ति के बाद कौन आता है? रंगम्मा आती है। और रंगम्मा के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? वो आती है रत्ना। याद रखेंगे आप लोग, मूर्ति, रंगम्मा, रत्ना। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ये बताओ महिलाओं में कौन है, तो मूर्ति के बाद अगर नेतृत्व करने के बाद पूछा जाएगा तो रंगम्मा है, फिर सेकंड नंबर थर्ड पे रत्ना। ऑप्शन में यदि रंगम्मा नहीं है तो सिर्फ सिर्फ रत्ना, ठीक है। तो रत्ना जो है एक चाइल्ड विडो है और रंगम्मा भी एक तरह से विडो है, ठीक है। और ये लोग हेल्प करते हैं। एक और इसके बारे में ऐड कर लेना है, एक हाउस है जिसका नाम है कनन्या हाउस, नोट कर लें। कनन्या हाउस, जो रंगम्मा है ये कनन्या हाउस की ओनर है, कनन्या हाउस, ठीक है। मदर नहीं है, इनकी कोई बच्चा नहीं है रंगम्मा का। और ये जो रत्ना है इनकी विडो, इनकी भतीजी है, ठीक है। इतना लिख लिया आप लोगों ने। तो हाउस का नाम क्या है? कनन्या, KANNAYY, कनन्या। तो मैंने मेन मेन चीजें आप सभी को बता दिया है, जो आपको याद रखना है। अब इसमें कोई महिला है, एक महिला का, जैसे भट्टा है वो तो चलो विरोध करता है। भट्टा के अलावा एक महिला भी जो है, एक महिला है जो विरोध करती है, जितने भी मूवमेंट हैं उनका विरोध करती है, गांधी फोर्सेस का। तो कौन है? वेंकम्मा। क्या नाम है? वेंकम्मा। नोट कर लें, यहीं पे नोट कर लें, वेंकम्मा। वेंकम्मा कौन है? ये रंगम्मा की सिस्टर इन लॉ है। रंगम्मा की सिस्टर इन लॉ है, बहुत ही इविल माइंडेड है और ये सपोर्ट करती है एंटी गांधीयन फोर्सेस की। और उसके अलावा जो भट्टा है वो भी करते हैं, वो फर्स्ट ब्राह्मण है, गांव के मुख्य पुरोहित है भट्टा। भट्टा के लिए भी लिख लेंगे, वो मुख्य पुरोहित है। मूर्ति के मम्मी का नाम बता सकते हैं आप लोग? मूर्ति के मम्मी का नाम बताइए। मूर्ति के मेन मेन चीजें आपको अभी बता दे रहा हूं, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मूर्ति के मम्मी का नाम बताइए। मूर्ति के मम्मी का नाम है नरसम्मा। नरसम्मा, नरसम्मा लिख लें, NARSAMMA, नरसम्मा। नोट्स में ही नोट करें आप। तो ये कौन है? ये भी एक एजेड विडो है और ये इनका मूर्ति एक मात्र बेटा है।
आपसे मैं पूछूं कि मूर्ति की डेथ कैसे, मतलब नरसम्मा की डेथ कैसे हो जाती है, तो नरसम्मा की डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि मूर्ति को जब गांव से एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है तो इनकी डेथ हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी से है, अगला क्वेश्चन ये है कि मूर्ति को एक्स कम्युनिकेट कौन करता है, गांव से कौन ये आदेश देता है कि मूर्ति को जो है गांव से निकाला जाता है। नाम बता सकते हैं आप लोग, कौन बताएगा? ये कुछ स्वामी नाम का करेक्टर होना चाहिए, दिया है कि नहीं? स्वामी आप नोट कर लें, स्वामी, स्वामी नोट कर लें। स्वामी नोट कर लें, वो हमने नोट्स में दिया है, ठीक है। ये रिलीजियस हेड है शंकराचार्य, ठीक है। और ये जो है एक तरह से हटाते हैं, ठीक है। तो स्वामी नोट कर लें आप, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा आप लोग को मैंने मुख्य रूप से दे दिया है, अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो सबसे बड़े हेड हैं, भट्टा के बाद ऊपर हैं वो। तो ये है। वेंकम्मा की दो बेटियों का नाम मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, याद है आप लोग को, रंगा एंड नंजा, यही तो नाम बताया था। वेंकम्मा की दो बेटियां हैं, ठीक है। तो बस वैसे वो आएगा नहीं, उसको छोड़ दीजिए, मतलब नजम्मा रहती है और वो, ये दोनों बेटियों का, एक्चुअली दोनों बेटियों का नाम मैं इसलिए से बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने दोनों बेटियों का मतलब है, उसका कनेक्शन वेंकम्मा से। तो जब भी आएगा तो वेंकम्मा का नाम आएगा, और वेंकम्मा ने अपने दोनों बेटियों का यूज किया है गलत कामों में। एक तो बेटी की शादी करवा दी है गलत व्यक्ति से, ठीक है, और एक दूसरी बेटी को तब वो उसकी शादी का दिन दिन रखती है जब उसको जो है वहां से जब उसका रिहाई होती है जेल से उस दिन, ताकि सब लोग उसको रिहाई में ज्यादा इंटरेस्ट न लें और इसके उसमें इंटरेस्ट लें। तो ये है। बुरे आदमियों में एक बुरे आदमी का नाम आपने बताया, एक तो भट्टा हो गया, एक वेंकम्मा हो गया, इनके अलावा एक और बुरा आदमी है, उसका कोई नाम बताएगा? बताइए। एक और बुरा आदमी है जो इनके साथ मिल के काम करता है। बड़े खान के अलावा एडवोकेट सिनप्पा, सिनप्पा का नाम मत भूलिए भाई, सिनप्पा नोट करिए। बुरे लोग का नाम नोट कर लो। सबसे पहले कौन हो गया? भट्टा। सबसे पहले नंबर पे कौन हो गया? भट्टा। फिर उसके बाद आप वेंकम्मा लिख लो। फिर उसके बाद कौन लिखो? एडवोकेट सिनप्पा, SENSEENAPPA, एडवोकेट सिनप्पा। ये जो एडवोकेट सिनप्पा है, ये कौन है? ये सिटी एडवोकेट है, और ये इस समय इसका किसके साथ साठगांठ रहता है? भट्टा के साथ साठगांठ रहता है। इसीलिए चूंकि भट्टा और ये दोनों एक दूसरे से अन्न कर रहे हैं, तो इसीलिए जब इसकी पहली वाइफ की डेथ हो जाती है तो भट्टा इसकी दूसरी शादी करवाता है किसके साथ? रंगा के साथ। रंगा जो कि वेंकम्मा की डॉटर है। तो अब आप लोग याद रखेंगे, मैं देखो आपको खेल खेल में याद करवा रहा हूं। देखो ये हो गई आपकी वेंकम्मा, वेंकम्मा। तो वेंकम्मा की दो बेटियां हैं, ठीक है। एक बेटिया का नाम, एक बेटी का नाम क्या है? एक बेटी का नाम इनकी जो है वो है नंजा, NANJA, ठीक है। नामो बड़ा अजीब सा, नैनजा, नैनजा। और दूसरी बेटी का नाम क्या है? रंगा। दूसरी बेटी का नाम है रंगा। बस ये दो नाम याद रखना, बहुत आसान है इनका, आसान है रंगा। तो ये एक बेटी की शादी करवा देती हैं वकील से, ठीक है। रंगा की शादी किससे करवाती हैं? रंगा की शादी ये करवाती हैं एडवोकेट सिनप्पा से, सिनप्पा से, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से चंचल जी बोल रही थी करेक्टर, वो भी सारा काम मैंने करा दिया, करेक्टर का ले लो भाई। और नैंजा का क्या है? मेरे दिमाग में बस आ जाता तो वही रहता। और नैंजा की क्या कराती हैं ये? इनकी शादी किस दिन रखती हैं? इनकी मैरिज तब रखती हैं जिस दिन मैरिज, ऐसे नोट कर लें, मैरिज ऑन द रिटर्न डे ऑफ मूर्ति, ऑन द, ठीक है, रिटर्न जेल, जेल रिटर्न डे ऑफ मूर्ति, रिटर्न डे ऑफ मूर्ति फ्रॉम जेल, ठीक है। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग।
तो इंपॉर्टेंट है। तो अब ये हो गया ना, ठीक है। तो ये बुरे लोग सारे एक साथ आ गए कि नहीं आ गए? यहाँ पे सिनप्पा भी आ गया, सिनप्पा भी बुरा आदमी है, और भट्टा, भट्टा भट्टा का आप लोगों ने कर लिया, तो सारे हो गए एक साथ ये बुरे वाले। इसके अलावा बुरे लोगों की कैटेगरी में और दो लोग का नाम बताइए, हंटर साहिब और साहिब। हंटर साहिब और साहिब, हंटर साहिब और साहिब। एक जगह कहीं कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे ना, मैं जो बता रहा हूं जल्दी से फास्ट नोट करें तुरंत। बुरे लोग की पूरी लिस्ट बना लें, जितने भी इसमें बुरे लोग हैं। वेंकम्मा उनकी दोनों बेटियां, रंगा की शादी सिनप्पा से हुई। सिनप्पा कौन है? ये एडवोकेट है, यहीं पे लिख लेंगे, सिनप्पा एडवोकेट है, ठीक है, बुरा आदमी है। फिर उसके बाद भट्टा है, भट्टा और सिनप्पा के बीच में रेशियो कुछ ऐसे तीर बना लो ताकि आपको पता चले कि इन दोनों का साठ गांठ है। तो ये हो गया आपका। फिर इसके अलावा हंटर साहिब और साहिब, ये दो हो गए, ये भी बुरे आदमी। इनके अलावा और कौन है? बड़े खान, बड़े खान। बुरे लोग देखो बहुत ज्यादा हो गए। हो गया भाई, एकदम क्लियर है सभी लोग को? तो ये कुल मिला के मेरे ख्याल से वो बुरे लोग हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनका मैंने लिस्ट दे दी है आपको बहुत अच्छे से। अब उसके बाद से मूर्ति और रंगम्मा और आपका जो है रत्ना, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। रत्ना आप सभी को पता है कि मात्र जो है यंग विडो है, ये याद रखना है, यंग विडो, ये आपसे पूछा जा सकता है। एज शायद उसका 15 या 16 साल का है, रत्ना का 15 साल की है, 15 नोट कर लें। और ये आपकी 42 साल की महिला है रंगम्मा। तो ये कुल मिला के मामला है। आप लोग को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अच्छे से। हम्म। एक दो करेक्टर आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि वो भी आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दो करेक्टर के नाम सुन लो, एक है रचन्ना और एक है रांची। रचन्ना और रांची ये हस्बैंड वाइफ है। रचन्ना एंड रांची, रांची। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा क्या? कोई बता सकता है रचन्ना और रांची क्यों? यस, पैरिया ग्रुप है। मतलब ये गांव के जो सबसे निचले तबके के लोग होते हैं, शूद्र जिसे बोलते हैं आप, शूद्र। तो ये शूद्र हैं लोग। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पैरिया कुली है, और ये पहले कहाँ काम करता था? इसके फिंगटन कॉफी हाउस में काम करता था। लेकिन साथ ही साथ इसके मन में ये है कि ये देश के समाज के काम आए, तो ये मूर्ति की जो रात की क्लासेज है उसमें ये पार्टिसिपेट करता था, ठीक है। तो मूर्ति की क्लासेज ये अटेंड करता था, मूर्ति वहां लोगों को पढ़ना लिखना सिखाता था, साथ ही साथ देश में कैसे हिस्सा लिया जा सके आंदोलन में, देश की लड़ाई में, उसमें। और साथ ही साथ ये कांग्रेस का एक सदस्य भी बन जाता है, एक्टिविस्ट भी बन जाता है। जब कांथापुरा कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है तो उसमें ये एक एक्टिविस्ट भी उसमें बन जाता है। तो ये याद रखना, ये बहुत अच्छा फॉलोअर है रचन्ना। और जो रांची है वो इसकी पत्नी का नाम है। जब इसके घर आते हैं, इसी बात से भी लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि आपका जो मूर्ति वो ब्राह्मण है, और जब वो इनके घर आता है तो रचन्ना की जो पत्नी है रांची, वो इसको अ कप ऑफ मिल्क देती है मूर्ति को पीने के लिए, और मूर्ति उसे पी लेता है। तो इसलिए गांव के लोग ये भी कहते हैं कि मूर्ति ने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये है। साथ ही साथ जो है एक और इसमें घटना है जो इम्पोर्टेंट है, कि जब अदर वुमेन और रत्ना जो है टेम्पल में बंद कर दिए जाते हैं तो उनको छुड़ाने का काम यही करती है, यही वहां से जो है उनको छुड़ाती है। तो ये दो तीन चीजें हैं। आई होप कि याद रखेंगे आप लोग रांची के करेक्टर को। बताइए, रांची के करेक्टर को याद रखेंगे आप लोग? एक शंकर नाम का करेक्टर है, उसे नोट करें, ये भी अच्छे करेक्टर की लिस्ट में है। शंकर नाम का करेक्टर, ये कौन करेक्टर है? ये जो करेक्टर है ये गांधी की तरह एक लॉयर है, ठीक है। और ये जो करवार कांग्रेस कमेटी है उसका सेक्रेटरी है, ठीक है। तो ये इसकी जब पहली पत्नी की डेथ हो जाती है उसके बाद दोबारा शादी नहीं करता, अपना पूरा जीवन ये देश के लिए लगा देता है। और एक तरह से यही कांग्रेस की चीजों को वहां से वो करता है, ठीक है। और इसी की परमिशन से गांव में जो आपका कांथापुरा, वहां पे कांग्रेस कमेटी का निर्माण होता है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं है। हम अपनी तरफ से इसलिए कर दे रहे हैं कि अगर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप लोग को याद रखेंगे आप सब लोग,
मैंने सब बता दिया, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। सारी महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने हो चुकी हैं। एक करेक्टर का नाम और अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लें, सीनू। सीनू, सीनू जो करेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अचक्का का सन है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूर्ति का ये स्ट्रांग सपोर्टर है। क्या है ये? मूर्ति का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्टर है। इसके बारे में कहा जाता है कि मूर्ति राम है तो सीनू क्या है? सीनू जो है वो लक्ष्मण है। ठीक है। जो रंगे गोडा हैं, जो टाइगर हैं, वो सीनू को कहते हैं कि मूर्ति जो है एक तरह से हनुमान है। हनुमान है, जैसे अगर मूर्ति को आप राम मानिए तो सीनू क्या है उनके लिए? हनुमान की तरह है। तो इसको दो तरह से बोला गया है, एक तो लक्ष्मण की तरह बोला गया, दूसरा हनुमान की तरह बोला गया है। तो ये याद रखिएगा सीनू के कैरेक्टर को। ये अचक्का का बेटा है इसलिए। अब आपको बता दूं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, डोंट वरी। ठीक है। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये बताओ कि गांधी की फिलॉसफी पे, अच्छा किसने कहा, ये तो आने वाला है नहीं, अपनी जानकारी के लिए अगर छाया लिखना चाहो तो नोट कर लो कि अचक्का कहती है कि ये लक्ष्मण की तरह है, और जो आ, रंगे गोडा हैं वो कहते हैं कि ये हनुमान की तरह है। क्लियर है? अचक्का की नजरों में लक्ष्मण है, गोडा की नजर में, रंगे गोडा की नजर में क्या है? हनुमान है। बताओ भाई, एकदम डीपर से डीपर लेवल पे समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम हृदय की गहराइयों में घुस गया कि नहीं? अब कुछ नहीं है, आपका पूरा नावल एकदम समझ लो कुछ नहीं है। ठीक है। अब हम जल्दी से एमसीक्यू करवा देते हैं आपको, और ये नावल आपका खत्म। डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए भाई जल्दी जल्दी। हु इज द नरेटर ऑफ द कांथापुरा? कौन है? अचक्का है। ठीक है। विच गॉडेस इज द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ कांथापुरा? यही दो क्वेश्चन सबसे मेन है। कंचम्मा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज कांथापुरा पब्लिश? 1938 में पब्लिश होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म डज राजा राव यूज इन द फॉरवर्ड टू डिस्क्राइब नावल नरेटिव स्टाइल? नावल की नरेटिव स्टाइल के लिए स्थल पुराना, ये स्थल पुराना है। ठीक है। लीजेंडरी हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक प्लेस, स्थल पुराण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। हु इज नोन एज द गांधी ऑफ द विलेज? ये बहुत फेमस है, ये मूर्ति है। यही क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे बनाए। हु इज द एंटागोनिस्ट रिप्रेजेंटिंग ब्रिटिश पुलिस फोर्स? तो बड़े खान है। वेयर डज मूर्ति फाइंड द लिंग? लिंग कहाँ पाते हैं? एक तरह से शिव जी की जो मूर्ति होती है, जब इनको अपना स्टार्ट करना होता है आंदोलन, तो ये जो है उसे पाते हैं, उसे इनको मिल जाता है, फिर उसी से स्थापना करते हैं, और कांग्रेस एक तरह से विलेज में शुरू होती है। तो कहाँ पाते हैं? इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस में उनको मिलता है, और उसी से स्टार्टिंग पॉइंट होता है विलेज की यूनिटी का। हु इज द मनी लेंडर हु अपोजेस द गांधीयन? बहुत अच्छे से आप लोग को बता चुका हूँ, वो भट्टा है। फिर उसके बाद से ध्यान दीजिए, ये लोगों के ऊपर बहुत कराह डहाते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इंटरेस्ट रेट ताकि लोग पार्टिसिपेट न करें मूवमेंट में। व्हाट हैपेंस टू मूर्तिज मदर? मूर्ति के मदर को क्या होता है? वो मर जाती है जब उसे पता चलता है कि मूर्ति को कम्युनिकेट किया गया है। व्हाट क्रॉप इज ग्रोन एट द स्केमेटा? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा कौन सा क्रॉप जो है ग्रोन किया जाता है? तो कॉफी। कॉफी हाउस इसका नाम ही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु टेक्स ओवर द लीडरशिप व्हेन मूर्ति इज अरेस्टेड? कौन लेता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नाम नहीं दिया है किसका? रंगम्मा का। अगर रंगम्मा का नाम रहता तो पहले उसको लेते आप, नाम नहीं दिया है तो रत्ना इज राइट। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। टू विच विलेज डू द सर्वाइवर माइग्रेट एट द एंड ऑफ द कांथापुरा? किस विलेज में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कांथापुरा में ये पूरे गांव को जला दिया जाता है तो फिर ये किस गांव की ओर जाते हैं? तो वो है काशीपुरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में याद रखिएगा। विच मिथिकल फिगर इज गांधी कंपेयर टू? तो गांधी जी को किनसे तुलना किया गया? शिवा से तुलना किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखिएगा, शिवा को इनसे कंट्री को पार्वती माना गया है, और ब्रिटिशर्स को डेमन माना गया है, डेमोन। आगे बढ़ते हैं। हु इज द टाइगर ऑफ द विलेज? रंगे गोडा, आपको बता चुके हैं। हु व्हाट स्पेसिफिक सोशल इविल डज द विलेज पॉकेट अगेंस्ट? पिकेट। विलेज के लोग एक बीमारी से ग्रसित थे, मतलब एक बहुत ज्यादा इन लोग गड़बड़ी कर रहे थे, इविल था। वो क्या था? टोडी लिक्वर शॉप। आप सभी को पता है जब आंदोलन चरम पे रहता है तो ये लोग पिकेटिंग करते हैं टोडी शॉप का, लिक्वर शॉप का, मतलब वहां से जो शराब वगैरह है उसको हटाने की कोशिश करते हैं, झपटने की कोशिश करते हैं कि बुरी चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है, जो क्रांतिकारी होते हैं। तो टोडी लिकर साहब जो है, याद रखना है, लोग इसको एक इविल में फंसे हुए थे। लोगों के पास, हम तो देखे हैं, हमारे गांव एकदम उधर गांव, छोटा सा गांव था पहले,
जब हम बहुत छोटे थे, तब भी लोग गांव से, दूर दूर के गांव से लोग वहां आते थे शराब लेने के लिए, शाम को पी के जाते थे। गरीब से गरीब आदमी, मजदूरी करने वाला, मजदूरी करके शाम को शराब लेता है और पीता, पीते हुए अपने घर जाता है गाना गाते हुए। तो ये बीमारी यहाँ भी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई डज भट्टा टर्न अगेंस्ट द मूवमेंट? बताइए, भट्टा जो है मूवमेंट के जो है टर्न अगेंस्ट में क्यों था? क्योंकि उसे पता था कि उसका जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो ये चीज है, वो किस तरह से करता है? ही थ्रेटन्स हिज मनी लेंडिंग बिजनेस। ठीक है, तो ये ये जो आंदोलन था भाई, सिंपल सी बात है, लोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो इसके पैसे कौन लौटाएगा? तो इस बात से डरा हुआ था। हु एक्ट्स एज द डिफेंस लॉयर? डिफेंस लॉयर की तरह कौन काम करता है? तो शंकर। आप सभी को पता है, एडवोकेट है, इनका केस कौन लड़ता है? वही लड़ता है। आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज कांतापुरा मोस्टली रिटन? कहाँ लिखा गया है? तो फ्रांस में लिखा गया है सारी चीजें। व्हाट डज द रेड मैन रिफर्स? रेड मैन कौन है? लाल लोग हमेशा ब्रिटिशर्स को बोला जाता था, याद रखिएगा। उस समय की जो किताबें थी, जो भी सारी चीजें, उसमें रेड मैन ब्रिटिशर्स को बोला गया था। और हम लोग को क्या बोला जाता था? काले लोग, ब्लैक। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। बाय द एंड ऑफ कांतापुरा मूर्ति लीन्स टुवर्ड द आइडियोलॉजी ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, कांतापुरा के एंड होते होते मूर्ति जो है कहीं ना कहीं गांधी जी की फिलॉसफी से अपने आप को अलग करने लगते हैं। उनको जवाहरलाल नेहरू की फिलॉसफी बहुत अच्छी लगने लगती है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि गांधी जी जो है जब अपने आंदोलन को अचानक रोक देते हैं, जब पीक पे चल रहा होता है, तो इससे वो बहुत नाराज होते हैं कि बताओ ये गलत काम किया गांधी जी ने। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो है आपका नावल भी समाप्त होता है। मजा आया कि नहीं बताइए? दिल से आनंद आया कि नहीं? अब कुछ भी इसमें बचा नहीं, जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है सब बता दिया मैंने, कुछ छोड़ा ही नहीं, सब हो गया, एवरीथिंग। ठीक है, आप लोग तो भाई जमा दिए हैं। ये नावल